वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस लाने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दो। अब चलते सीधे वीडियो के। अब मार्क सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ टॉप पर आपको मेन मेन्यूज दिखते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, जो कि यूजर वाइज कस्टमाइज के साथ मार्क में मिलता है। सॉफ्टवेयर के राइट हैंड साइड पर आपको डैशबोर्ड मिलता है, जहां आप अपनी कंपनी से रिलेटेड MIS इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे आप अपनी सेल्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न के बिल्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, पेंडिंग चालान देख सकते हैं, ऑपरेटर वाइज सेल्स देख सकते हैं, एटसेट्रा। फिर यहाँ आपको 18 शॉर्टकट क्रिएट करने का प्रावधान दिया गया है, जो कि यूजर वाइज कस्टमाइज किया जा सकता है। इसके बाद लेफ्ट साइड में यहाँ मोस्ट व्यूड रिपोर्ट्स आ जाएंगी, जिसमें मार्क ERP में जो भी रिपोर्ट आप ज्यादा यूज करते हैं उसका शॉर्टकट बन जाता है। यहाँ रिसेंटली व्यूड रिपोर्ट्स शो होती हैं। इसमें रन टाइम पे आप जो भी फीचर या मेन्यूज क्लिक करते हैं वो क्रिएट हो जाता है, जिसको फर्दर क्लिक करके आप उस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी ऑप्शन अगर भूल भी जाए तो इजीली वापस उसी मेन्यू में जा सकते हैं। इसके बाद अब हम मार्क सॉफ्टवेयर के बिलिंग फीचर्स को देखते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर में बिलिंग के टाइम पर ही आप F8 की प्रेस करके आप आउटस्टैंडिंग व्यू कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ F4 की प्रेस करते हैं तो आप कस्टमर के पर्टिकुलर डेट के लेजर्स देख सकते हैं। और इसी तरह Alt+S प्रेस करके लेजर को अलग अलग तरह से फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे नॉट सोल्ड इन, पार्टी सेल्स डिक्रीज, पार्टी सेल्स इंक्रीज, लिमिट क्रॉस, स्टॉप बिलिंग, टॉप ऑर्डरिंग पार्टीज एंड क्रेडिट स्टेटस। जैसे अगर आप टॉप ऑर्डरिंग पार्टीज देखना चाहते हैं तो इस पर एंटर की प्रेस करेंगे, देन नंबर ऑफ डेज एंटर करेंगे कि लास्ट कितने दिन की सेल के बेसिस पर पार्टीज देखना चाहते हैं। तो देखिए टॉप ऑर्डरिंग पार्टीज शो हो गई हैं। इसके बाद अब अगर आप किसी लेजर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं तो इस पार्टी की हिस्ट्री भी आपको यहाँ शो हो जाती है। साथ ही आपको शो हो जाता है कि इस पार्टी के कितने बिल्स पेंडिंग है। और इसी के साथ आपको यहाँ डैशबोर्ड पर इस पार्टी की क्रेडिट लिमिट, लास्ट पेमेंट्स, पेंडिंग डेबिट क्रेडिट नोट्स, आउटस्टैंडिंग भी शो हो जाती हैं। मार्क सॉफ्टवेयर की बॉटम लाइन पर आपको कुछ बटन्स मिलते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ सेल, परचेज, सेल चालान, परचेज चालान, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न के बटन्स भी मिलते हैं। और इन सब पर आप सिंगल क्लिक में भी किसी भी स्क्रीन पर स्विच कर सकते हैं। रिजर्व स्टॉक। मार्क ERP के फीचर में एक और फीचर है, जिससे आप अपने कस्टमर्स की कैटेगरी डिफाइन करके उनके लिए प्रोडक्ट्स के मिनिमम लेवल पे स्टॉक को रिजर्व कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक होलसेलर की कस्टमर होलसेलर या रिटेलर दोनों होते हैं, लेकिन जब वो रिटेलर को सेल करते हैं तो उन्हें ज्यादा मार्जिन मिलता है। इस फीचर को यूज करके वो होलसेलर सिर्फ रिटेलर के लिए स्टॉक रिजर्व कर सकता है। मल्टी यूजर। मार्क सॉफ्टवेयर में मल्टी यूजर बिलिंग का भी प्रोविजन है। मान लीजिए हमारे पास 5 यूजर्स हैं। अगर किसी ऑपरेटर ने स्टॉक का बिल बना दिया, सपोज किसी प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक 30 है और एक ऑपरेटर ने 10 का बिल बना दिया, तो अब अगर अदर ऑपरेटर उस आइटम को सर्च करते हैं तो उनको सिर्फ 20 पीसेस ही दिखेंगे। तो इस तरह मार्क सॉफ्टवेयर में बिल को सेव करने से पहले लाइव स्टॉक अपडेट हो जाता है। इसके बाद आइए अब आइटम विंडो पर चलते हैं। आइटम विंडो पर फिल्टर आइकॉन पर क्लिक करके आप जैसे चाहें आइटम्स फिल्टर कर सकते हैं, जैसे इस पार्टी की सेल इंक्रीज या सेल डिक्रीज, या इस पार्टी को क्या क्या आइटम्स दे रहे हैं, तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसे फिल्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आइटम विंडो के बेनिफिट्स की। बिलिंग के टाइम आइटम विंडो पर F4 की प्रेस करके पर्टिकुलर आइटम का रजिस्टर देख सकते हैं, और आप बैच डिटेल विंडो पर F5 प्रेस करके बैच रजिस्टर भी देख सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद अब आप आइटम विंडो पर क्वेश्चन मार्क प्रेस करके आप कई तरीकों से आइटम को फिल्टर भी कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स फीड करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। पुश सेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 करोड़ का स्टॉक है तो करीब 20 से 30% स्टॉक लगभग डंप हो जाता है, या यूं कहें कि ये स्टॉक बिक नहीं पाता। इसके फलस्वरूप वो सारे प्रोडक्ट्स धीरे धीरे नियर एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हैं और वही प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं, जिससे आपके बिजनेस को एक बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है।
इसको ट्रैक कर पाना एक बिजनेसमैन के लिए अत्यंत कठिन होता है। इसी सिलसिले के मद्देनजर एक फीचर डेवलप किया है जिसको पुश सेल्स के नाम से जाना जाता है। और मार्क ईआरपी का ये दावा है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन हमारे पुश सेल ऑप्शन को यूज करता है तो वो अपनी इस इन्वेंट्री को प्रॉपर कंट्रोल करके अपने प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये पुश सेल कैसे काम करता है। बेसिकली पुश सेल के अंदर मार्क ईआरपी 3 अलग मैकेनिज्म से आपकी इन्वेंट्री को पुश करवाता है। फोकस्ड आइटम, इसमें एक सेट ऑफ आइटम्स तैयार किया जाता है जिसमें आप ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको हाई मार्जिन्स प्रोवाइड करती हो या ऐसे प्रोडक्ट्स जिसकी हाई एमआरपी हो और आप चाहते हो कि ऐसे प्रोडक्ट्स को आप अपने हर कस्टमर को सेल करें ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ सके। नियर एक्सपायरी, इसमें मार्क ईआरपी कुछ पैरामीटर्स जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि X डेज के बाद एक्सपायर हो जाएंगे और वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कस्टमर को सेल हुआ है, तो मार्क ईआरपी ऐसे प्रोडक्ट्स को बिल बनाते वक्त नियर एक्सपायरी की लिस्ट में दिखाता है जिसको आप कस्टमर से पूछकर एक सिंगल क्लिक में बिल बना सकते हैं। इससे आप अपने नियर एक्सपायरी स्टॉक को भी एक्सपायर होने से X डेज पहले सेल करके आप अपने भारी नुकसान से बच सकते हैं। डंप स्टॉक, ठीक नियर एक्सपायरी की तरह ही लगभग 20 से 30% प्रोडक्ट्स जो डंप होता है उससे अगर वो पर्टिकुलर कस्टमर आपको ऑर्डर देता था तो वो भी डैशबोर्ड पे डिस्प्ले कर देगा जिसको क्लिक करके आप अपने कस्टमर को पुश कर सकते हैं। इसको यूज करने से आप डंप स्टॉक के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रख सकते हैं। मार्क ईआरपी ने ऑपरेटर वाइज पुश सेल की एक रिपोर्ट दी है जिसको आप अपने ऑपरेटर्स को कुछ इंसेंटिव प्लान देकर इस फीचर को इजीली इम्प्लीमेंट और मॉनिटर कर सकते हैं। फास्ट बिलिंग, मार्क सॉफ्टवेयर में फास्ट बिलिंग का भी प्रोविजन है जो आपकी बिलिंग स्पीड को काफी बढ़ा देता है। Ctrl+W एक ऐसा मैकेनिज्म मार्क ईआरपी ने बनाया है जिसको यूज करके काफी समय यानी कि एक बड़े बिल को बनाने में लगने वाला समय बचाया जा सकता है। इसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट का नाम सर्च करके उसके सामने सिर्फ क्वांटिटी एंटर करनी होती है और इसको खत्म करने के लिए वापस Ctrl+W प्रेस करते हैं तो सॉफ्टवेयर एक साथ बिल कंप्लीट कर देता है। लास्ट डील, मार्क सॉफ्टवेयर में बिलिंग का एक और भी बेनिफिट है। जब आप कस्टमर का बिल क्रिएट कर रहे होते हैं और जब आइटम सिलेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर आइटम की लास्ट 6 ट्रांजैक्शंस विद ऑल डिटेल्स आपको मार्क ईआरपी बिलिंग स्क्रीन पर ही नीचे दिखती हैं, जिसे मार्क ईआरपी में लास्ट डील के नाम से जाना जाता है। लाइट फ्लक्चुएशन, मार्क ईआरपी में लाइट फ्लक्चुएशन सिक्योरिटी का भी प्रोविजन है। अगर बिलिंग के टाइम पर पावर कट हो जाता है या फिर किसी भी रीजन से आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो आपके इनकम्प्लीट एंड अनसेव्ड बिल्स को मार्क ईआरपी अपनी कैशे मेमोरी में स्टोर कर लेता है, जिससे जब आप अपना सिस्टम दोबारा ओपन करेंगे तो सॉफ्टवेयर सारे अनसेव्ड बिल्स को शो करता है और आपको उसे वापस बिल्स को लोड करने का ऑप्शन मिलता है। इससे काफी टाइम सेव होता है और आपका कोई ऑर्डर मिस नहीं होता। लॉस इंडिकेशन, Alt+F10, बिलिंग के टाइम पर ही अगर आपने किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है और उसकी वैल्यू कॉस्ट प्लस मार्जिन से किसी कारणवश नीचे आती है तो सॉफ्टवेयर आपको लॉस इंडिकेशन देता है। और अगर आप मैन्युअली भी चेक करना चाहते हैं तो बिलिंग के टाइम पर आइटम वाइज या बिल वाइज Alt+F10 की प्रेस करके आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। लॉस ऑन बिल, लॉस ऑन बिल एक ऐसा प्रोविजन मार्क ईआरपी ने कस्टमर बेनिफिट के लिए दिया है जो यूजर को अलर्ट कर देता है कि यूजर ने जितने भी प्रोडक्ट की बिलिंग की है वो अगर डिलीवरी कॉस्ट और प्रोडक्ट के प्रॉफिट से नीचे है और डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा होने से उसका लॉस हो रहा है तो सॉफ्टवेयर बिल सेव नहीं करने देगा, जिसका ये बेनिफिट होगा कि यूजर अपने कस्टमर को कुछ और प्रोडक्ट्स बिल में ऐड करने की रिक्वेस्ट करेगा, आइटम्स उस बिल में पुश करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकेगा। इससे काफी हद तक यूजर अपने होने वाले नुकसान को बचा सकता है। रिटेल बिलिंग, सॉफ्टवेयर में डिफरेंट ट्रेड्स के लिए डिफरेंट बिलिंग स्क्रीन्स डिस्प्ले होती हैं, जिसे ट्रेड वाइज कस्टमाइज भी कर सकते हैं। काउंटर सेल, काउंटर सेल एक ऐसा प्रावधान है जिससे आप अपने लूज प्रोडक्ट सेल ऑर्डर को रिकॉर्ड में रख सकते हैं ताकि दिन में आने वाले रिटेलर्स के छोटे छोटे ऑर्डर्स का आपको बार बार बिल ना बनाना पड़े। काउंटर सेल में ये रिकॉर्ड सेव होता रहेगा
और इस रिकॉर्ड से आप जब चाहें सिंगल बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन से आपको ये बेनिफिट होता है कि बार बार आसपास के कस्टमर्स जो दिन में कई बार ऑर्डर्स देते हैं तो हर बार उनको बिल ना देना पड़े। ब्रेकेज और एक्सपायरी मैनेजमेंट। तो मार्ग ERP ने अपने सॉफ्टवेयर में 2 पैरेलल्स इन्वेंट्री मैनेज करने का ऑप्शन डेवलप किया है, जिसको हम मेन स्टोर या फ्रेश स्टॉक एंड स्क्रैप स्टोर यानी कि एक्सपायरी स्टॉक के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके पास ब्रेकेज एक्सपायरी 2 तरीके से तैयार होती है। पहला, जो आपका कस्टमर एक्सपायरी होने के बाद वापस करता है, और दूसरा जो आपकी गोडाउन काउंटर में बिक नहीं पाने की वजह से एक्सपायर हो जाता है। इन दोनों समस्याओं का समाधान हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत उम्दा तरीके से डेवलप किया हुआ है। जैसे ही आप क्रेडिट नोट रेज करते हैं तो जो भी स्टॉक आपने रिसीव किया है वो ऑटोमेटिकली स्क्रैप स्टोर में रिसीव हो जाता है, जिससे आपका फ्रेश स्टॉक बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। दूसरा, जो आपके गोडाउन अथवा काउंटर में ब्रेकेज एक्सपायरी हुआ है उससे भी निकलने के लिए स्टॉक इशू के अंदर एक मैकेनिज्म बनाया गया है, जिसमें आप कंपनी वाइज या ऑल कंपनी और डेट फिल्टर करके सारे एक्सपायरी को स्क्रैप स्टोर में शिफ्ट कर सके। इससे आपको अपने सप्लायर को वापसी करते वक्त आसानी हो। नेक्स्ट आते हैं ERP ब्रिजर में, जिसके थ्रू आप अदर सॉफ्टवेयर का डेटा एक्सपोर्ट करके मार्ग में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे अगर FMCG डिस्ट्रीब्यूटर के पास अलग अलग एजेंसीज हैं और हर एजेंसी में उनका अपना सॉफ्टवेयर है और वो अपने प्रोडक्ट्स की बिलिंग तो अपने सॉफ्टवेयर में ही करना चाहते हैं, लेकिन अपनी इन्वेंट्री को वो मार्ग में मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए FMCG डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑफ द डे अपना सारा डेटा अपने सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट करके मार्ग में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे यूसेज है, जैसे डेटा माइग्रेशन। नाउ मल्टी फर्म बिलिंग। आइए जानते हैं मल्टी फर्म बिलिंग के बेनिफिट्स के बारे में। कुछ बिजनेसमैन अपने मल्टी ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए 2 या अधिक फर्म चलाते हैं, जिसमें वो अलग अलग ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करते हैं, और इस प्रोसेस में उनको सबसे बड़ी समस्या का सामना तब करना पड़ता है जब बिलिंग के टाइम पर उनको अलग अलग फर्म के प्रोडक्ट्स का बिल क्रिएट करने के लिए बार बार अलग अलग फर्म में जाकर बिल करना पड़ता है। इस प्रोसेस से उनका काफी समय खराब हो जाता है। अब हम आपको अवगत करवाते हैं मार्ग ERP के मल्टी फर्म बिलिंग प्रोविजन से, जिसका यूज करके आप एक ही कंपनी से सारे फर्म के प्रोडक्ट्स की बिलिंग कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये भी मिलता है कि जैसे ही आप बिल सेव करते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव फर्म में शिफ्ट हो जाता है और बिल नंबरिंग भी प्रॉपर होती है। इससे आपका काफी समय व्यर्थ होने से बच जाता है। अब आते हैं परचेज इंपोर्ट पर, जिसका यूज करके आप सॉफ्टवेयर में एक्सेल या CSV फॉर्मेट में परचेज बिल इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे क्लरिकल एरर से बचा जा सकता है और वो समय जो बिल क्रिएट करने में वेस्ट होता था वो आप अपने बिजनेस की ग्रोथ में यूज कर पाएंगे। कोलैबोरेटिव कॉमर्स। GST रिजाइम में आने के बाद मार्ग ERP ने सोचा कि हर एक कस्टमर का GST नंबर यूनिक होता है, तो क्या हम उसका उपयोग करके मार्ग के यूजर्स को मैनुअल एंट्रीज करने से रोक सकते हैं। इसी सिलसिले में मार्ग ERP ने कोलैबोरेटिव कॉमर्स फीचर डेवलप किया, जिसको यूज करके GST नंबर के सहयोग से कस्टमर एंड उनके सप्लायर्स के सारे इन्वेंट्री के ट्रांजैक्शंस को इलेक्ट्रॉनिकली इंटरचेंज कर देता है। जैसे कि सपोज कीजिए एक रिटेलर है और एक डिस्ट्रीब्यूटर। अगर रिटेलर ने परचेज ऑर्डर रेज किया तो डिस्ट्रीब्यूटर का सेल ऑर्डर ऑटोमेटिक बन जाएगा, और जब डिस्ट्रीब्यूटर उस सेल्स ऑर्डर को एज पर दी स्टॉक अवेलेबिलिटी सेल बिल में कन्वर्ट करेगा तो रिटेलर का परचेज चढ़ जाएगा। और इसी टेक्नोलॉजी से रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच हर तरह की इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन इंटरचेंज हो जाएगी। लाइव क्रेडिट लिमिट। अनमैनेज्ड क्रेडिट लिमिट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और यदि बिना किसी इंटीमेशन के कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट क्रॉस होने पर अगर उनकी बिलिंग फोर्सफुली रोक दी जाए तो कस्टमर्स लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्ग ERP की क्रेडिट लिमिट मैनेजमेंट का यूज करके इस तरह की समस्या से बचा जा सकता है, जिससे आपकी क्रेडिट लिमिट में रहेगी और कस्टमर्स भी लूज नहीं होंगे। मार्ग सॉफ्टवेयर में लाइव क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो चुकी है और उन्होंने आपसे प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर दिया है। तो आप इन कस्टमर से कांटेक्ट करके समाधान निकाल सकते हैं। राइट साइड में आपको सिलेक्टेड कस्टमर की लिमिट और उसके आउटस्टैंडिंग बिल्स शो कर देता है, और कस्टमर पर एंटर करके आप यहीं से उन्हें टेम्परेरी लिमिट दे सकते हैं, उनका लेजर ओपन कर सकते हैं
आउटस्टैंडिंग और क्रेडिट लिमिट भी देख सकते हैं। इसकी लिमिट को आप रुपीस, डेज और बिल्स में देख सकते हैं। ऑपरेटर के लिए लिमिट को बाउंड कर सकते हैं और मैनेजर के लिए फाइनल क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। तो इस तरह हर मार्ग यूजर अपनी क्रेडिट लिमिट पर 100% कंट्रोल कर सकता है और अपने कस्टमर्स को लूज होने से बचा सकता है। मार्ग ERP में इन्वेंट्री के साथ अकाउंटिंग मैनेज करने का भी प्रोविजन है, जिसका यूज करके आप बहुत ही सरल तरीके से अपने अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। जैसे वाउचर एंट्री में डबल एंट्री करने का प्रोविजन है। सिंगल एंट्री में आप एक ही स्क्रीन पर मल्टी डेबिट और क्रेडिट की वाउचर एंट्री कर सकते हैं। PD, चेक्स और कैश। अब जैसे आपको कस्टमर्स पोस्ट डेटेड चेक्स देते हैं तो जनरली लोग उसे अकाउंटिंग में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका चेक एक्चुअल में प्रेजेंट हुआ भी है या नहीं। इसी के साथ अगर आप विदाउट PDC आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि लेजर बैलेंस तभी इफेक्ट होना चाहिए जब चेक की डेट आ जाए, तो इस तरह के केसेस के लिए मार्ग ने PDC मैनेजमेंट क्रिएट किया है। और साथ ही PDC मैनेजमेंट का बेनिफिट ये भी है कि आप बैंक पे इन स्लिप में जाकर पेंडिंग चेक्स देख सकते हैं और अगर कोई चेक मिसप्लेस हो जाता है तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह आपके अकाउंट्स इफेक्ट नहीं होते और लाइव बैलेंस शो होता रहता है। साथ ही अगर किसी कस्टमर का चेक आता है या फिर एडवांस चेक आता है और वो किसी रीजन से डिसऑनर्ड हो जाता है, मतलब बाउंस हो जाता है, तो उस केस में बैंक चार्जेस लेते हैं। तो वो चार्जेस आप बैंक चार्जेस इन नेक्स्ट बिल ऑप्शन के थ्रू पार्टी के नेक्स्ट बिल में भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर कोई लोडिंग या अनलोडिंग चार्जेस हैं तो वो भी आप अदर चार्जेस इन नेक्स्ट बिल ऑप्शन के थ्रू पार्टी के नेक्स्ट बिल में ऐड या लेस भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट वाउचर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि क्या होता है कि डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, लंच एक्सपेंसेस या लोडिंग एक्सपेंसेस, जिनकी एंट्री हम डेली सॉफ्टवेयर में एंटर नहीं करते हैं। तो अब अगर आप इन सारे खर्चों को साल के लास्ट में एक साथ एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग अलग एंट्री क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप फ्रीक्वेंट वाउचर के थ्रू सारे एक्सपेंसेस को एक साथ पूरे साल में एडजस्ट कर सकते हैं। बिल टैगिंग। मार्ग ERP ने कलेक्शन के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए बिल टैगिंग का प्रावधान दिया है। सेल्समैन जो कलेक्शन के लिए मार्केट में जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि कलेक्शन किससे लेनी है और किससे नहीं। कई बार जब वो कलेक्शन के लिए कस्टमर के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है, क्योंकि वो उस दिन पेमेंट करने से मना कर देते हैं और इसी प्रकार कई परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। इन सब से बचने के लिए आप बिल टैगिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप उन सारे कस्टमर्स की बिल डेट वाइज, लेजर वाइज और कई अलग तरीकों से भी टैग कर सकते हैं और वो लिस्ट अपने सेल्समैन को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें वो कलेक्शन की सारी डिटेल्स फीड कर पाएंगे और जिनसे कलेक्शन लेना है उन्हीं के पास विजिट करेंगे, जिससे उनके समय की भी बचत होगी और एक्सपेंस कॉस्ट भी कम होगी। डिस्पैच मैनेजमेंट। मार्ग ERP की डिस्पैच मैनेजमेंट को यूज करके आप बिलिंग से डिस्पैच तक की प्रोसेस को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग बिजनेसमैन अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल या स्टॉकिस्ट के स्टोर पर कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ बिल प्रिंटिंग, पैकिंग और डिलीवरी करने के लिए डिफरेंट काउंटर्स होते हैं और साथ ही आपने देखा होगा कि इन सारे कामों को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। तो इस टाइप के बिजनेस प्रोसेस के लिए आप डिस्पैच मैनेजमेंट फीचर को यूज कर सकते हैं। इसका यूज करके आप इजी वे में अपने यूजर को यूजर वाइज अथॉरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ ही आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि जो बिल आपने जनरेट किया था वो किस स्टेज तक कंप्लीट हुआ है। ऑनलाइन कनेक्टेड बैंकिंग। मार्ग ERP ने सॉफ्टवेयर में ही कंप्लीट बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड की है, जिसमें ICICI बैंक के साथ कोलैबोरेशन करके मार्ग के यूजर को ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर बैंक रिकंसिलिएशन की सुविधा प्रदान की है। मार्ग ERP में आप 140 से ज्यादा अवेलेबल बैंक से रिकंसाइल कर सकते हैं। इसमें से कुछ मुख्य सुविधाएं इस प्रकार हैं: लाइफ टाइम जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट, ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन, रियल टाइम पेमेंट्स, एडवांस पेमेंट शेड्यूलिंग, रियल टाइम चेक बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड एटसेट्रा। GST रिटर्न्स। मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरल तरीके से आप GST रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B, GSTR 4 एंड ई-वे बिल आप डायरेक्टली मार्ग ERP से ही फाइल कर सकते हैं। ई-बिजनेस ऐप। मार्ग ERP की ई-बिजनेस ऐप्स का यूज करके आप अपने बिजनेस को कहीं से भी किसी भी लोकेशन से ट्रैक कर सकते हैं।
माई ERP की बिजनेस रिलेटेड एप्स आपके बिजनेस के लिए किस प्रकार फायदेमंद है, आइए जानते हैं। ई-ओनर ऐप का यूज करके कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज को कहीं से भी ट्रैक कर सकता है, जैसे कि सेल्स, कलेक्शन एंड GPS ट्रैकिंग ऑफ फील्ड स्टाफ। ई-रिटेल, मार्ग की ई-रिटेल ऐप का यूज करके आप नियर बाय सप्लायर्स को सर्च कर सकते हैं और साथ ही आपको सप्लायर्स के अवेलेबल स्टॉक की जानकारी भी आपको ऐप से ही प्राप्त हो जाती है। आप अपने मोबाइल से ही सप्लायर को ऑर्डर दे सकते हैं और साथ ही ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं। ई-ऑर्डर ऐप एक परफेक्ट सेल्समैन ऐप है जो आपके फिंगर टिप्स पे ऑर्डरिंग, ट्रैकिंग और कलेक्शन प्रोसेस को इंश्योर करती है। सॉफ्टवेयर लगाना है, मैं मार्ग ERP को रेकमेंड जरूर करना चाहूंगा। वैसे बहुत सारे हैं, ये इंडियन है, बहुत अच्छा काम किया। मोनोपोली किसी ने ऑर्गेनिकली क्रिएट कर ली बिना एडवर्टाइजमेंट के, इसलिए मैं इसको बधाई देता हूं। मार्ग ERP का भी नंबर दे दिया मैंने आपको, आप इनको फोन करके इनसे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में पता कर सकते हो। सो गाइज, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दो। यूट्यूब से रिलेटेड और भी कंटेंट्स आपको देखना है तो उस पर मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है। ऊपर आई बटन पे प्रेस करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हो, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप उसे ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताओ और अगर आपकी कोई सजेशन है तो मुझे आप वो भी बता सकते हो। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट मिल जाएंगे। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।